Hello students, our today topic is nuclear energy. हम लोग क्लास 9th में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े हैं। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का लेना देना या शेयरिंग होता है। इसमें एलिमेंट के न्यूक्लियस में कोई भी बदलाव नहीं होता। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब किसी रिएक्शन में एलिमेंट के न्यूक्लियस चेंज हो जाए तो इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इस तरह की एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन आर टू टाइप्स, न्यूक्लियर फिजन एंड nuclear fusion. Nuclear fission. Nuclear fission is a reaction in which the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium or thorium, when bombarded with low energy neutrons, that means slow neutrons, can be split into lighter nuclei. न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक हैवी एटम जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम में स्लो न्यूट्रॉन का बमबारी कराया जाता है तो वे दो हल्के पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो वे दो हल्के न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं। When this is done, a huge amount of energy is released. जब ऐसा होता है तब अत्यधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। In this reaction, the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual product. इस रिएक्शन में ओरिजिनल न्यूक्लियस का मास बनने वाले हल्के न्यूक्लियस के मास के सम से थोड़ा अधिक होता है। द डिफरेंस इन मास बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी एज पर E इक्वल टू mc स्क्वायर। ओरिजिनल न्यूक्लियस के मास और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके मास का सम का जो डिफरेंस होता है वह डिफरेंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस EmC स्क्वायर के अनुसार एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर m is change of mass and c is the velocity of light. We know that velocity of light is very high and this value is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. That means square is 9 into 10 to the power 16 meter per second. इसका मान बहुत अधिक होने के कारण मास में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो उससे बहुत बड़ा वैल्यू बन जाता है जिससे ह्यूज अत्यधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो इक्वेशन है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। एग्जाम्पल, द फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम 92-235, atomic number 92, that means number of protons 92, mass number is 235, number of proton plus number of neutron is 235 को न्यूट्रॉन से बमबारी कराया गया, फ्यूजन रिएक्शन होता है और टू हल्के that means बेरियम और क्रिप्टॉन में ये ब्रेकअप होते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलता है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी। The fission of an atom of uranium produced 10 million times the energy produced by combustion of an atom of carbon from coal. यूरेनियम के एक एटम के फिजन से प्रोड्यूस एनर्जी कोल के किसी कार्बन एटम के कंबंशन से प्रोड्यूस एनर्जी का 10 मिलियन टाइम्स, दैट मीन्स 1 करोड़ टाइम्स अधिक होता है।
इतनी अधिक एनर्जी रिलीज होती है फिजन रिएक्शन से। चेन रिएक्शन, व्हेन यूरेनियम 235 इज bombarded by slow neutrons, it broke up into two lighter nuclei, barium and krypton, with the release of 3 neutrons and a vast amount of energy. These 3 neutrons can further divide other 3 uranium 235 nuclei. As a result, 9 neutrons will be released. These 9 neutrons divide 9 uranium 235 nuclei and 27 neutrons will be released. In this way, a fission chain is initiated, which once started continuous till all the uranium nuclei have undergoes fission. जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में स्लो न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराई जाती है तो यूरेनियम एटम दो हल्के न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होती हैं। एक यूरेनियम एटम को ब्रेक होने के लिए 1 न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ये 3 यूरेनियम एटम्स को फिर से डिवाइड करते हैं और हर एक यूरेनियम एटम 3 न्यूट्रॉन्स देता है, जिससे हमें 9 न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। फिर ये 9 न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियम को डिवाइड करके 27 न्यूट्रॉन्स देते हैं। इस तरह से एक फिजन चेन रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है, बन जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे यूरेनियम एटम डिवाइड नहीं हो जाते। दिस इज ए चेन रिएक्शन। Chain reaction are of 2 types, uncontrolled chain reaction and controlled chain reaction. Uncontrolled chain reaction. When uranium 235 bombarded by slow neutrons, it releases 3 neutrons. Each of these 3 neutrons can again cause the fission of more uranium 235 nuclei, produce 9 neutrons. This fission process proceeds at a very fast rate and the atom of entire sample undergo fission in a very short time. A huge amount of energy is released in this reaction and result in huge explosion. This reaction is used in nuclear bomb. Nuclear bomb में इस reaction का use किया जाता है। Second, controlled chain reaction. When uranium 235 bombarded by slow neutrons, it releases 3 neutrons if 2 neutrons are absorbed by any method. यूरेनियम 235 में स्लो न्यूट्रॉन का जब बोम्बार्डेड कराया जाता है तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होती हैं। फिजन रिएक्शन के लिए सिर्फ 1 न्यूट्रॉन पर्याप्त है। अगर हम इस 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें, इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय एनी मेथड, किसी भी तरीके से कोई भी विधि से अगर हम 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें तो आगे फिजन रिएक्शन के लिए फिर हमारे पास 1 ही न्यूट्रॉन रहेगा। देन 1 न्यूट्रॉन्स कैन फर्दर कैरी आउट द fission reaction. In this way, the rate of nuclear fission remain constant and the reaction is slowed down. Nuclear reactors make use of controlled fission reaction for energy production. इस तरह से 1 न्यूट्रॉन से फिर एनर्जी रिलीज होगी, उनमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, 1 न्यूट्रॉन फिर से फिजन रिएक्शन के लिए हमारे पास रहेगा। इस तरह से अनकंट्रोल में जैसे 1, 3, 9, 21, 7, 81 ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर 1 न्यूट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम पीसफुल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे उस एनर्जी से हम
वाटर को हीट करके स्टीम में चेंज करेंगे, स्टीम को टरबाइन में भेजा जाएगा और वहाँ से टरबाइन जो है जनरेटर से कनेक्ट रहेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में अभी हमारे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 2% ही न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है। वन मेजर हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल। द यूरेनियम still decaying into harmful subatomic particles radiation। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक प्रमुख संकट उपयोग होने के बाद शेष बचे न्यूक्लियर फ्यूल है, दैट मीन्स न्यूक्लियर वेस्ट। क्योंकि शेष बचे यूरेनियम फ्यूल से अभी भी हानिकारक पार्टिकल्स और रेडिएशन निकलते रहते हैं। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। यदि न्यूक्लियर वेस्ट का सही स्टोरेज और डिस्पोजल नहीं किया जाए तो एनवायरनमेंट भी दूषित होता है। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibitive। न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन बहुत महंगा, एनवायरमेंटल दूषित होने का खतरा ज़्यादा और यूरेनियम का सीमित उपलब्धता न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करने में निषेध करता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ ए रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एटम्स आर combined to form a nucleus heavier atom with the release of energy। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो हल्के एटम्स के न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के हैवी न्यूक्लियस में चेंज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। 2H1 1 एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास। दिस इज द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। Deuterium atom combine form helium atom and energy is released। Nuclear fusion requires very high temperature of 4 million degrees Celsius and pressure Pascal grade का pressure चाहिए। Such nuclear fusion reaction are the source of energy in the sun and other star। जो सन और स्टार में जो एनर्जी की सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन हैज़ बीन यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन बम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।